हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 तारीख और दिन है शुक्रवार और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं छत पर आ गई हूँ। बस यहीं का जो सामान फैला हुआ है ना, वही सामान सब ठीक करने के लिए। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सामान फैल गया है। जो गिट्टी वगैरह थी ना, तो बोरियों में रखी हुई थी और बोरी ख़राब हुई है। जैसे धूप में रखी हुई थी पहले, फट गई है, अपने आप ही फट जाती हैं ये बोरियों में। जैसे कुछ सामान हम रख देते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ये जितना भी सामान है ना, तो सारा सामान मैं हटाकर और ये जो बोरी है तो इसमें भर देती हूँ ये गिट्टी। तो ये गिट्टी क्या है, जब प्लेटफॉर्म बन रहा था किचन का, उस टाइम पे मैं यहीं से गिट्टी ले जाके दे रही थी भैया को, तो वो बना रहे थे। तो फिर ऐसे ही छोड़ के रख दी थी मैं, फिर आना ही नहीं हो पाया है छत पर। और जब गमले वगैरह रखे हुए थे ना, तो मैं डेली ही आती थी, जैसे सुबह शाम पौधों को पानी डालने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। तो जब मैं छत पर आया करती थी ना, तो मैं छत की सफाई कर दिया करती थी। और अभी काफ़ी टाइम से छत पर आना नहीं हो पाता है। जैसे आते हैं थोड़ा देर के लिए तो घूम फिर के बस चले जाते हैं। यहाँ साफ़ सफाई करने का ना मेरा मन ही नहीं बन पाता था। तो अभी आज मैंने सोचा कि यहाँ की सफाई मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे जब उठी हूँ ना, तो उठने के बाद ब्रश वगैरह की हूँ। तो नीचे वाला आंगन है आगे पीछे का, तो वहाँ पर मैं झाड़ू लगाई हूँ। तो झाड़ू कैसे लगाई हूँ कि जो पानी वाली झाड़ू होती है ना, तो उसी से सारे आंगन पे मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्या है ना कि हमारा जो आंगन है तो वहाँ पर कहीं कहीं पे गहराई है, तो वहीं पे भर जाता है पानी, और पानी भरे भरे ना वहीं पे लग जाती है काई, और फिर फिसलने का भी डर रहता है। तो मैं ऐसे हटा देती हूँ पानी, और जब कभी मैं धोती हूँ ना, तो फिर ब्रश से रगड़ के अच्छे से धो देती हूँ। तो वैसे तो रोज़ झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी कभी कभी जब धोती हूँ फर्श, तो फिर अच्छे से साफ कर देती हूँ, काई वगैरह निकाल देती हूँ। तो आज तो मैं झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ, बस वही सीख वाली झाड़ू होती है जो पानी वाली, तो उसी से मैं सभी जगह पे झाड़ू लगा दी हूँ, आगे आंगन पे, पीछे आंगन पे। और जो किचन का काम था वो भी मैंने ख़त्म कर दिया था। बर्तन वगैरह तो मैं रात को ही धो दी हूँ, और बस टिफ़िन बना के आ गई हूँ यहाँ छत पर। तो टिफ़िन बनाई हूँ बच्चों के लिए आज आलू की भुजिया और पराठे, तो वही बना के मैं रख दी हूँ। और वो आज मैं उनको टिफ़िन नहीं लगाई हूँ, वो लोग खुद ही लगा लेंगे दोनों भाई बहन, क्योंकि मुझे छत पे आना था काम करने के लिए। मौसम एकदम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं सोची कि आज मैं कर ही लेती हूँ यहाँ का काम। वरना क्या होता है ना कि जब बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर मन नहीं हुआ करता है कुछ भी काम करने का। और देखिए यहाँ का जितना भी सामान है ना, तो सारा सामान मैं हटा देती हूँ। जैसे कि गिट्टी रखी हुई थी, तो गिट्टी को मैं 2 बोरी में भर दी हूँ, 2 अलग अलग बोरी में भरी हूँ, क्योंकि ये 1 बोरी फुल गिट्टी थी। तो अगर मैं पूरा फुल भर देती ना बोरी को, तो मैं फिर बोरी उठा नहीं पाती, इसलिए मैंने 2 बोरियों में गिट्टी डाल दिया है और 2 बोरी में रेत रख दी हूँ। और ये थोड़ा सा बजरी पड़ी हुई थी, जो बजरी मतलब कि मैंने जो रेत चाली थी ना, जब मैंने गमले बनाए थे उस टाइम पे मैं रेत को चाली थी, तो उसी रेत की चालन को हम लोग बजरी कहते हैं जैसे। तो ये बजरी रखी हुई थी, तो मैं बच्चों को ही कह दी थी कि इसको उठा के छत पे रखाओ, तो लोग यहीं पे लाके रख दिए थे। मैंने ही कहा था जैसे कि रेत के पास जाके वहाँ रख देना, तो वो लोग यहीं पे लाके रख दिए थे और फिर यहीं पे रखा रह गया। तो दोस्तों, आज है नाग पंचमी और आप सभी को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर ना नाग पंचमी नहीं मनाई जाती है। मेरे ससुराल पे नाग पंचमी नहीं मनाते हैं, तो मैंने नाग पंचमी की पूजा नहीं की है। तो मैं नाग पंचमी की पूजा नहीं करूँगी आज। जो घर का काम होता है ना मेरा, वही सब करके, और जैसे मैं रेगुलर पूजा करती हूँ तो वैसे ही सिंपल मैं पूजा कर लूँगी। और बस मैं अभी वैसे ही मैं पूजा कर लूँगी। तो आज अभी मैं यहाँ पर उपले निकाल देती हूँ। जो गोबर के उपले मैंने बनाए थे, तो ये बहुत पहले बनाए थे और ये सूख भी चुके थे, लेकिन बारिश की वजह से ये गीले भी हो गए और मैंने इनको हटाया नहीं था, तो ये गीले हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये गोबर की खाद बन जाएगी। तो जब गमले में मैं मिट्टी डालूंगी तो उसी टाइम पे ये गोबर की खाद को डाल दूंगी, उसी में मिला दूंगी, तो ये यूज हो जाएगा। तो अभी तो मैं एक टोकरी पे निकाल के उसको साइड पे रख दी हूँ यहाँ। और फिर ये जो बोरी रखी हुई ना रेत वाली, तो ये रेत वाली बोरी भी मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है ये बोरी। और ना अभी इनका कोई काम भी, अभी ये रेत वाला ना कोई काम भी नहीं है, क्योंकि मैं गमले अभी नहीं बना रही हूँ, सीमेंट ख़त्म हो गई है, तो अभी रोक दी हूँ गमले का काम। जितना बना है उतना ही बना रह गया है, और मुझे बनाने थे लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ कब बनाऊँगी पता नहीं। तो जब अभी सीमेंट आएगी जब दोबारा, तब फिर बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना ये जो पाइप रखी हुई हैं, तो ये पाइप को मैं ऐसे किनारे पे ले जाके रख देती हूँ साइड में। और ये जो पतली वाली पाइप है ना, तो ये मुझे बाद में रखनी थी, पहले मोटी वाली पाइप रखनी थी,
लेकिन मैंने गलती कर दी। पहले ये वाली पाइप रख दी, उसके बाद फिर मोटी वाली पाइप रख रही थी। उसके बाद फिर मोटे वाले पाइप जो है तो वो रख रही थी, तो मुझे फिर डबल काम हो गया। मैंने पहले फिर ये वाली पाइप को हटाया जो भी मैं रख दी हूँ अभी, तो ये सब मैंने हटाया और फिर बाद में मुझे ये जो मोटे वाले पाइप है तो वो सेट करके फिर दोबारा से पतली वाली पाइप रखना पड़ा। और ये जो मोटे वाले पाइप है ना तो थोड़ा वजन थे, मैं उठा तो नहीं पा रही थी, लेकिन भगवान का नाम लेके मैंने उठा लिया और फिर मैं साइड पे ले जाके रख भी दी। और ऐसे ही ये दूसरा वाला जो पाइप है तो उसको भी मैं रख देती हूँ। और ये जो पाइप है तो इनको भी मैं सेट करके अच्छे से रख दूँगी। और जितना भी यहाँ का सामान होगा ना तो सारा सामान जितना भी ये फैला है तो ये सब सामानों को मैं सेट कर दूँगी। कुछ तो ये पाइप के नीचे जगह है जैसे, तो यहीं पे रख दूँगी जो सामान इसके नीचे आ जाने वाले हैं। और बाकी जो सामान वेस्ट है तो उनको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता है वही सामान उठा के यहाँ रखो फिर वहाँ रखो, और ऐसे ही करते करते ना पूरी छत में फैल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो सामान ख़राब हो चुके हैं तो उनको मैं फेंक दूँगी, और जो ठीक है अभी क्या है, जो मेरे हस्बैंड जी काम करते हैं ना जैसे गैरेज में, तो कुछ सामान उनके पड़े हुए हैं तो ये वही सामान है। तो ये ख़राब सामान भी नहीं है, थोड़े बहुत जो ख़राब हैं तो उनको मैं साइड में रख दूँगी, बाकी जो सही हैं तो उनको अलग रख दूँगी, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगी क्या कैसे है। तो यहाँ पर ये जो पाइप हैं, तार हैं, लकड़ियाँ हैं, तो इनको सब मैं अलग अलग करके रख रही थी। पाइप को अलग कर रही थी, लकड़ियों को अलग कर रही थी, और जो लोहे के सामान है तो उनको भी मैं साइड में करके रख के आ गई हूँ। तो जो पाइप रखी है तो उसी के नीचे सारे सामान आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ सामान वेस्ट वाले हैं तो उनको मैं फेंक दूँगी, और जो सामान सेट करने वाले हैं तो उनको मैं रख दूँगी। तो जो काम मैं करने के लिए सोचती हूँ ना तो वो सोचती ही रह जाती हूँ। अगर मैं कर ली तो कर ली, नहीं तो फिर वो रह जाता है। मैं काफ़ी दिन से इस छत की सफाई करने के लिए सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। और जब मैं शाम को कि रात में जब टहलने के लिए छत पे आती हूँ ना तो इतना सारा गंदा देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ का काम कर ही लूँगी। ये बहुत पुराना गमला है, तो इस गमले में ना मैं तुलसी का पौधा लगा के रखी हुई थी, तो भी मैं अपने हाथों से ही बनाई थी, पत्तियाँ वगैरह बना के सीमेंट का, और फिर इसमें मिट्टी भर के मैं तुलसी का पौधा लगा दी थी। तो काफ़ी दिन तक ये रहा है और बहुत अच्छा लगता रहा। बहुत पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी ना इसमें मिट्टी भरी हुई थी और इस पर लगा हुआ था पिछले बार गेंदे का फूल लगा हुआ था, तो इसमें मिट्टी भरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी सारी मिट्टी निकाल देती हूँ, तो इसकी मिट्टी भी यूज आ जाएगी। और ये गमला जो है तो इसको फिर मैं बना दूँगी अच्छे से, मतलब कि रिपेयरिंग कर दूँगी, तो ये काफ़ी दिन तक ये चल जाएगा। क्योंकि हम जो लेडीज होती हैं ना तो बेस्ट आइटम से ही, जुगाड़ से ही कुछ भी काम सोचते हैं बनाने के लिए। अगर वो बन जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो जब हम कोई काम टाल देते हैं ना कि आज नहीं कल करेंगे, तो ये हम टालते नहीं हैं। ये हमारी अंदर की आलस होती है जो हमें काम करने नहीं देती है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें हम अपने आप में, हमारे मन में, कि हमें ये काम करना ही है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मुझे कुछ आलस आता है कि मैं काम टाल देती हूँ तो मैं भगवान को ध्यान करती हूँ। जिस भगवान को हम मानते हैं, जिस भगवान पे हमारी श्रद्धा है, आस्था है, तो उनका नाम लेते हुए हम कोई भी काम करते हैं ना तो वो काम हमेशा सक्सेस होता है। इस भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है तो एक अलग ही मैजिक होता है हमारे अंदर एक काम करने की अलग ही पॉजिटिविटी आती है, जो कि हमारी सकारात्मक सोच होती है, एक जो हमारे काम करने में हमारी शक्ति बनता है। इतनी ज़्यादा शक्ति भगवान के नाम में है, तो सोचिए कि हम जब उनका नाम लेने में हमारे अंदर इतना बदलाव आ सकता है, तो हमको उनकी पूजा पाठ करेंगे तो कितना बदलाव आएगा। तो हम ना उनका नाम लेते हुए सारे काम करते हैं तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं पूरे छत पे भी लगा देती हूँ झाड़ू। गाड़ी वाला हमारे यहाँ रोज़, कचड़े वाली जो गाड़ी है ना तो हमारे यहाँ पर रोज़ आती है, सिर्फ संडे को नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसी पे सारा कचरा डाल देती हूँ, फिर जब वो गाड़ी आएगी तो मैं डाल दूँगी कचड़े वाली गाड़ी में सारा कचरा। और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है मेरा पूरा छत। आपसे बातें करते करते मेरा पूरा छत क्लीन हो गया है, और अब साफ़ होने के बाद देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।